Hello class, Assalamu alaikum, and this is Muzaffar Kulachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. क्लास कल हमने बात की थी एरर डिटेक्शन की, सिनोनिम्स की। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंटोनिम्स का एक लेक्चर सेंड किया है और अब हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन का, कंटिन्यू करते हैं इसको, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है ना, तो हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉइंट्स समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस में लिखा है, आई मेट नो अदर मैन बट मिस्टर अली। ठीक है, इस तरह का जुमला आपको देंगे, वो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। मिसाल तो वो बोलते हैं ये और ये 4 ऑप्शन दे देते हैं कि फाइंड आउट एरर, इसमें गलती कौन सी ढूंढे। तो जो हम गलती ढूंढ लेंगे इसमें, वो तभी ढूंढ सकते हैं जब हमें रूल पता होगा। रूल क्या है कि जब भी नो अदर आता है, ठीक है, तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय देन, THAN। ठीक है, तो ये रूल है बेसिकली। अब इस वर्ड में यहाँ पे बट लगा हुआ है, आई मेट नो अदर मैन बट मिस्टर अली। बट नहीं, मतलब इसका बट की क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा देन। ठीक है, कि मैं किसी और से नहीं मिला सिवाय अली के। ठीक है, इसकी मीनिंग ये बनती है। सही है, तो आपको रूल क्या याद करना है? रूल आपको ये याद करना है कि जहाँ पे भी नो अदर आ जाएगा, इट मस्ट बी फॉलोड बाय देन। ये इस तरह का रूल है जिस तरह हमने वो पढ़ा था पहले कि नो सूनर जब भी आएगा। खैर इस बेस पे तो नहीं पढ़ा, बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। नो सूनर जब भी आता है तो वो उसको हम फॉलो करते हैं देन के साथ, THAN के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझाना भी आपको ज़रूरी है कि THAN का मतलब क्या होता है, THEN का मतलब क्या होता है। THAN का मतलब होता है जब हम दो बंदों को कंपेयर करते हैं तब हम THAN लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा मिस्टर अली इज़ टॉलर दैन मिस्टर जॉन। अब मैंने मिस्टर अली की और मिस्टर जॉन की हाइट कंपेयर की है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो चीज़ों को ना, तो वहाँ पे THAN आता है, ये आप याद रख लें। और THEN क्या होता है? THEN का मतलब होता है फिर। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग यू एरर डिटेक्शन एंड देन आई विल टीच यू सिनोनिम्स। ठीक है, एंड देन फिर वहाँ पे क्या आ जाता है? THEN। सही है, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ये हमें एक जुमला मिला हुआ था जिसमें हमें एरर ढूंढनी थी, तो एरर हमने ढूंढ ली। यहाँ पे कौन सी एरर है? बट एरर है, बट की जगह देन आ जाएगा। चलते हैं दूसरे जुमले की तरफ, ही डज़ नॉट नो टू सिंग। अब ये जुमला अपेरेंटली इट सीम्स क्वाइट करेक्ट, इसमें कोई हमें मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, लग रहा है ठीक है बिल्कुल। पर यहाँ पे रूल ये है कि जहाँ पे नो वर्ड आता है, नो, जहाँ पे ये वर्ड आ जाता है उसके बाद आपको कुछ वर्ड्स याद करने, वो ऐड करने होते हैं। उसके बाद या तो आपको हाउ लगाना होता है, या फिर आपको वेयर लगाना होता है, या फिर आपको व्हेन लगाना होता है। कुछ ना कुछ मतलब आपको जुमले में लगाना पड़ेगा। ही डज़ नॉट नो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आएगा ये, ही डज़ नॉट नो हाउ टू सिंग। ये जुमला करेक्ट होगा, यहाँ पे हाउ आ जाएगा क्योंकि नो मस्ट बी फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, अब मैं आपको व्हेन के साथ एक जुमला बता देता हूँ। हम बोलते हैं आई नो व्हेन ही लीव्स होम। ठीक है, आई नो के बाद व्हेन लगा दिया। या हम बोलते हैं डू यू नो वेयर ही लिव्स, तो नो के बाद क्या आ गया? वेयर आ गया। ठीक है, रूल आप याद कर लें, बाकी आप कर लेंगे। रूल ये है कि नो वर्ड आ जाता है तो आगे आपने ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपने ऐड करने होते हैं, ये रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बोलते हैं, मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं मेक हिम टू स्टैंड। ठीक है, चलो इसको समझने पहले आप एक छोटी सी पॉइंट है वो समझ लें। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का आप में से कुछ बच्चों को आइडिया होगा कि ये क्या होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, प्रिसीडेड बाय टू, इससे पहले टू आ जाए। ठीक है, प्रिसीड होता है उस किसी चीज़ से पहले आना और फॉलोड होता है उसके बाद आना। ठीक है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। जो आप सारी ज़िंदगी सुनते आए, हम बोलते हैं ना टू प्ले, टू विन, ठीक है, टू क्रैश, टू सिंग। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये सारे
इनको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है विच इज़ प्रीसीडेड बाय टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे पहले टू आ जाए, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये समझ में आ गया। अब आपको ये बात समझ में आएगी। मेक हिम टू स्टैंड, ये क्या इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। मेक हिम टू क्राई, इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। मेक हिम टू गो, इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। ये पॉइंट तो ठीक होनी चाहिए ना, ये जुमला तो ठीक होना चाहिए। मेक हिम टू स्टैंड, आई सा हिम टू क्राई, ये सही होना चाहिए, क्योंकि हम तो रूल पढ़ के हैं कि इन्फिनेटिव वही होता है जो वर्ब है उससे पहले टू है। मगर आपको समझाना सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनसे पहले टू नहीं आता, टू नहीं आता। वो वर्ड्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक वर्ड है बिड, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बिड हिम गो देयर, ठीक है, ये जुमला एक वर्ड है लेट। ये देखें, मेरा काम है जस्ट आपको बताना, उसके बाद रट्टा लगाना आपका काम है, या उस चीज़ को समझना, याद करना, प्रैक्टिस करना, ये आपका काम है। हमारे पास कोई गोली नहीं है कि हम आपको देंगे आपको इंग्लिश आ जाएगी। सारा डिपेंड करता है आपकी हार्ड वर्क पे। मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, आपका काम है उसको याद करना। ये मैंने आपको 7 वर्ड्स लिखवा दिए हैं, ये 7 वर्ड्स ये हैं जिनसे पहले टू नहीं आता, ठीक है। ये बिड हो गया आपका, लेट हो गया आपका, मेक हो गया, नीड हो गया, डेयर, सी हियर, डेयर, नीड। ये जिस सीक्वेंस से भी आप याद करें आप कर सकते हैं। अब देखें इस तरह के वर्ड में आप यहाँ क्या लगा हुआ है, आई सा हिम टू क्राई, ये सा क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सी की। आई सा हिम टू क्राई नहीं होगा, क्या होगा, आई सा हिम क्राई। या आप इस तरह की फिल्मों में आपने सुना होगा आई सा हिम क्राइंग समवेयर, तो क्राई लगाएंगे यहाँ पे तो फिर जुमला ठीक हो जाएगा। मेक हिम स्टैंड, अब जुमला ठीक हो जाएगा। या यू नीड नॉट टू गो देयर नहीं होगा, यू नीड नॉट गो देयर, ये जुमला ठीक हो जाएगा। सही है। ये नीड वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये नीड, ठीक है। ये सा इस्तेमाल हुआ है, मेक चलो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। बिड का क्या जुमला मैंने बताया आपको बिड का। यहाँ आप डेयर का जुमला आपको बता देता हूँ, ठीक है। डेयर में आप क्या कर सकते हैं, हाउ डेयर यू टू से दैट, हम बोलते हैं हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू से दैट, ये आपको जुमला आ गया एरर डिटेक्शन में। अब आपको अगर रूल पता है कि डेयर इस्तेमाल हो गया, टू तो नहीं आएगा, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इस टू को काट देंगे तो आपका जुमला ठीक हो जाएगा। हाउ डेयर यू से दैट, अब जुमला आपका ठीक हो गया। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें, पेचीदा बातें, मगर ये पेचीदा बातें ही टेस्टों में आती है, हम क्या कर सकते हैं। अब सिंपल चीज़ें बताएंगे, उससे आपके टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना। थोड़ी मुश्किल बातें गौर से सुने तो आपको फिर याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वैसे तो मैं आपको पूरा टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, मगर फ़िलहाल आप ये समझें कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। यहाँ पे इज़ ही आना चाहिए क्योंकि दोनों को वो अलग अलग रेफ़र कर रहा है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ रिस्पॉन्सिबल, इज़ बिल्कुल ठीक आया भाई यहाँ पे, ये तो आपका बिल्कुल ठीक हो गया। फॉर देयर एक्शन नहीं आएगा, फॉर हिज एक्शन आएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो गर्ल लगा हुआ है, गर्ल के लिए तो हर आना चाहिए, बॉय के लिए हिज आना चाहिए, दोनों के लिए हिज कैसे आ रहा है। तो जब दोनों आ जाएंगे तो 2 वर्ड तो आप हिज / हर नहीं लिखा जाता, ये बच्चे करते हैं इस तरह, बट इट इज़ क्वाइट इनअप्रोप्रिएट, ये सही नहीं होता। दोनों आ जाएंगे तो फिर आप हिज लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गई। मगर पॉइंट जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो पॉइंट ये थी कि यहाँ पे दोनों को अलग अलग रेफ़र किया गया है, तो यहाँ पे हम देयर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हिज इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। तो आई होप कुछ इस लेक्चर के बाद कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से। और ये बात समझ लीजिए, हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं और क्या हमारा टीचिंग का स्टाइल है। आगे जो कोर्स चलेगा डेमो क्लासेस के बाद वो फास्ट चलेगा, ठीक है। मतलब एक लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी क्योंकि टाइम आपके पास शॉर्ट है, ये आपने ज़हन में रखना है। और हर जो आपका सब्जेक्ट का ग्रुप होगा वो अलग होगा। इंग्लिश का अलग ग्रुप बनेगा, उसका अलग स्पेसिफिक टाइम होगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो।